समंदर की उफनती लहरें, बंदूकों के साए में कैदी बने चालक दल और अदन की खाड़ी से लेकर सोमालिया के तट तक फैला समुद्री डाकुओं का खौफनाक नेटवर्क। सोचिए, आप एक विशालकाय तेल टैंकर पर सवार हो और अचानक आधुनिक हथियारों से लैस समुद्री लुटेरे जहाज पर कब्जा कर लें। कुछ ऐसा ही भयानक खौफ का मंजर एक बार फिर हिंद महासागर और लाल सागर के बीच देखने को मिला है, जहां एक नहीं बल्कि दो जहाजों को हाईजैक कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इन जहाजों पर 22 भारतीय क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। यमन और सोमालिया के तटों के पास अचानक बढ़ी इस हलचल ने दुनिया भर की नौसेनाओं को अलर्ट पर डाल दिया है। अदन की खाड़ी और पुंटलैंड की समुद्र रास्तों पर लुटेरों के इस ताजा हमले से भारतीय सुरक्षा एजेंसी और विदेश मंत्रालय लगातार हालत पर नजर रख रहे हैं। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर समंदर के बीचों बीच ये खौफनाक वारदात कैसे और कहां। कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है 20 अगस्त को, जगह यमन के तट से करीब 30 नॉटिकल मील दूर अदन की खाड़ी। इरिट्रिया के झंडे वाला एक विशाल तेल टैंकर MT Cebu 1 अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी अचानक भारी हथियारों से लैस लुटेरों का एक दल जहाज पर धावा बोल देता है। देखते ही देखते इस टैंकर पर समुद्री डाकुओं का कब्जा हो जाता है। इस जहाज पर कुल 20 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 16 भारतीय नागरिक हैं। शिपिंग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जानकारी राहत देने वाली है कि सभी 16 भारतीय सुरक्षित हैं, लेकिन वो अभी भी लुटेरों के कब्जे में है और उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके ठीक 3 दिन पहले यानी 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास एक और बड़ी वारदात अंजाम दी जा चुकी थी। कैमरून के झंडे वाले कार्गो जहाज MV लुतुफ को पुंटलैंड के ईयल जिले में मोरिया के तट से महज 3.5 नॉटिकल मील दूर कब्जे में ले लिया गया। इस जहाज पर 10 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 6 भारतीय नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा एक तुर्की, एक जॉर्जियाई नागरिक और 2 सर्बियाई गार्ड भी इस पर तैनात हैं। लेकिन जहाज के हाईजैक होने की खबर ने सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि तुर्की के सैन्य मुख्यालयों में भी हड़कंप मचा दिया है। वजह थी जहाज पर लदा हुआ सामान। जी हाँ, MV लुतुफ कोई आम व्यापारिक जहाज नहीं था। इसमें तुर्की के खतरनाक हथियार, आधुनिक संचार और सैटेलाइट उपकरण लदे। ये हथियार सोमालिया की राजधानी मोगादिशु स्थित तुर्की के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पहुंचाए जाने थे। सोमाली अधिकारियों के अनुसार करीब 8 समुद्री लुटेरों ने इस जहाज को अगवा किया। माना जा रहा है कि ये वही खतरनाक गैंग है जिसने इस साल 26 अप्रैल को MV स्वॉर्ड नामक जहाज को हाईजैक किया था। लुटेरे हथियारों से भरे इस जहाज को पुंटलैंड के गारमाल तट की ओर ले गए। जैसे ही तुर्की को खबर मिली कि उनके हथियारों से लदे जहाज का अपहरण हो चुका है, समंदर में हलचल कई गुना बढ़ गई। तुर्की के 2 जंगी जहाज, ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर तुरंत उस इलाके में पहुंच गए और हाईजैक जहाज को चारों तरफ से घेर कर निगरानी शुरू कर दी। मंगलवार को इस कहानी में एक नया और रहस्यमय मोड़ आया। तट से एक छोटी नाव निकली जिसमें 2 लोग सवार थे। वो हाईजैक हुए जहाज तक पहुंचे और वहां लुटेरों को खाट सप्लाई किया। खाट सोमालिया में चबाया जाने वाला एक उत्तेजक और नशीला पदार्थ है। लेकिन जैसे ही वो छोटी नाव सामान पहुंचाकर वापस तट की ओर लौटी, आसमान से एक जोरदार धमाका हुआ। एक अज्ञात हवाई हमले में उस नाव के परखच्चे उड़ गए। इस हमले में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि ये हमला किसने किया? क्या ये तुर्की के ड्रोन थे या सोमाली सुरक्षा बल? और मारे गए लोग लुटेरे थे या मददगार? इसकी अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल MV लुतुफ जहाज, उस पर मौजूद हथियार और 6 भारतीयों समेत 10 क्रू मेंबर्स की सही स्थिति को लेकर रहस्य बना हुआ है। राहत की बात बस इतनी ही है कि अदन की खाड़ी में फंसे MT Cebu 1 के 16 भारतीय सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना और विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जब जब समंदर में भारतीय नागरिकों की जान पर पन्नाती है, तब तब भारतीय नौसेना ने आगे बढ़कर जहाजों को छुड़वाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लाल सागर और अदन की खाड़ी का ये पूरा इलाका अचानक फिर से समुद्री डाकुओं और हूती विद्रोहियों का अड्डा क्यों बनता जा रहा है? क्या तुर्की के हथियारों से भरा ये जहाज किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय नौसेना एक बार फिर समंदर के बीच जाकर अपने 22 जाबाज नागरिकों को बचा पाएगी? इस पूरे ऑपरेशन की पल पल की रिपोर्ट और हर एक्सक्लूसिव अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.